समझ में आया कि दुनिया में मेरी बीवी से भी ज्यादा बोरिंग कई लोग हैं। उस आदमी की बकवास मेरे सिर के ऊपर से चली गई। मैं बस सर हिला रहा था, लेकिन उसकी बकवास सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते हुए मुझे कोई खींचकर किनारे पर ले आया हो। और वो था एक शब्द, एक जादुई शब्द, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। मैरिज इज 51% प्लेजर एंड 49% पेन। चाहे वो पढ़ाई में हो या चाहे नौकरी में हो या फिर खुद के किए हुए काम में। जब दो लोग साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। क्या होता है कि अक्सर दोनों के बीच में ये परस्पर सामंजस्य नहीं बैठता है, तो दोनों के बीच में समस्या शुरू हो जाती है। 51% खुशी से ज्यादा अक्सर 49% जो पेन होता है, हमारी नजर उसके ऊपर ही जाती है और हमें वही दिखता है। ये है मेरी लिखी हुई एक किताब, SOS सिंड्रोम एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, based on my personal and professional experience. SOS सिंड्रोम। SOS सिंड्रोम का मतलब है द सेम ओल्ड सेक्स सिंड्रोम। ओह, अगर आप अपनी पोस्ट मैरिटल लाइफ को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिजिकल इंटीमेसी की डेप्थ और सेक्स की फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जा रही है, और उसकी वजह से आप लोग नॉर्मल मोनोटोनस सेक्स करते हैं। दाम्पत्य जीवन से मेरा मतलब है उसमें जरूरत पड़ती है इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। आपके लव और लव मेकिंग में हर बार कुछ एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, तभी जाकर सेक्स में एडवेंचर होगा। जब लव मेकिंग एडवेंचरस होता है तब हमारा शरीर फेनाइल एथिलामीन एंड एड्रेनालिन जैसे केमिकल को रिलीज करता है। प्री मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स में क्या है कि ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, जिससे फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा एडवेंचरस हो जाता है। मैंने इस किताब में उसी बात की चर्चा की है। एक्सक्यूज मी, सॉरी डार्लिंग, गिव मी 5 minutes. I will be there. I will be there. सर की बीवी है। वो शहर में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गई थी। मैं जरा उसे रिसीव करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं पर बैठो और मेरी ये किताब को जरा पढ़ो, तब तक मैं लौट आऊंगा। मेरे सपनों की कमल, मेरे सपनों की रानी। मैंने वहां बैठकर वो किताब पढ़ी, ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा स्पाइडरमैन की कहानी पढ़ता है। उसे पढ़कर के मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की विशेषताओं के बारे में पता चला। जीवन को संगीतमय बनाते बनाते मेरा संगीतकार का जीवन भी नष्ट हो गया, शायद मर ही गया। इसके बाद एक एक करके मेरी जो भी फिल्में आई उनमें मुझे हार का सामना करना पड़ा। और फिर कुछ दिन एक महीने पहले मुझे एक ब्रेक मिला। अ ब्रेक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, आफ्टर ब्रेकअप विद माई वाइफ। कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मेरे लिए भी यह वरदान साबित हुआ। जब लगने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में, जंगलों से घिरी हुई एक जगह पर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बने उसी घर में 8 साल पहले की यादें और उनका सुखद अनुभव लेने के लिए मैं निकल पड़ा उस घर के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सामान निकाल कर अंदर रख दो। ओके सर। सर आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर देता हूँ। पहले मुझे ब्लैक टी चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट। ओके। जाओ। मुर्गा मुर्गा क्या है?
सर आपने बताया नहीं कि ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए आपको। कुछ भी चलेगा। सर आपकी पसंद बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ भी चलेगा। फिर भी सर। डोसा, इडली, कुछ भी हो चलेगा। ये हुई ना बात सर, क्या बात है। लेकिन सर डोसे का मटेरियल खत्म हो गया है। हाँ, तो फिर चना पूरी बना लो। ये बात हुई सर। अरे बाप रे। ओ, सर अब क्या हो गया? चने खरीदने पड़ेंगे। अरे पूरी हो, चपाती हो, जो भी हो चलेगा। ये हुई बात तो सर। बात ही तो नहीं बन रही है। अब क्या हो गया? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? सर वो आटा खत्म हो गया सर। बेवकूफ, इसीलिए कहा था कि कुछ भी बना लो, फिर भी तुम दिमाग खा रहे हो। अच्छा अब बताओ तुम क्या बना सकते हो? सर अपनी पसंद बताइए ना आप। हाँ? चावल है, हाँ नमक है, हाँ। दाल है। वो है कि नहीं? वो भी नहीं है। तो सब मिलाकर खिचड़ी बना दो। बना सकते हो? बनाकर लाता हूँ सर। खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी बनाएगा तेरा बाप। खिचड़ी चाहिए तो बोलो ना। अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? क्या समझ रखा है इसे? ये कोई सुपरमार्केट थोड़ी है कि जो चाहिए उठाओ और लेकर के आ जाओ। मुझे किसी से डांट सुनने की आदत नहीं है वैसे, लेकिन बाहर से किसी को ला भी नहीं सकता काम के लिए, इसलिए सुनना ही पड़ेगा। हैं? इसमें शक्कर डाली थी या भूल गया? फिर गुस्सा करेगा ये। कोई बात नहीं, चख के देखता हूँ। अब क्या है? चाय। क्या हुआ? शक्कर सही है या नहीं यही पूछना था। तुमने और बनाई होगी ना, हाँ। तो जाके उसे पीकर समझो। ठीक है ठीक है। अब